मिडिल ईस्ट में युद्ध की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई और अब कोरिया प्रायद्वीप से नई टेंशन की खबर आ रही है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास से पहले किम जोंग उन ने 5000 टन के नए डिस्ट्रॉयर और क्रूज मिसाइल टेस्ट के साथ दुनिया को सीधा संदेश दे दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल किम जोंग उन ने हाल ही में 5000 टन के वजनी नए डिस्ट्रॉयर चोहायोन का निरीक्षण किया और उसके समुद्री ट्रायल का जायजा लिया। उत्तर कोरिया ने इसे अपनी समुद्री रक्षा क्षमता का नया प्रतीक बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जहाज अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा पूरी कर चुका है और भविष्य में इसे परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी भी की जा रही है। किम जोंग उन ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर कोरिया अब अपनी नौसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उनका कहना है कि देश की नौसेना को ऐसी क्षमता दी जा रही है जो समुद्र की सतह से लेकर समुद्र के नीचे और आसमान तक दुश्मन पर हमला कर सके। इसी के साथ उत्तर कोरिया ने रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया है, जिसे कई एक्सपर्ट्स अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, खास तौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया फ्रीडम शील्ड नाम का बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसे पूरी तरह रक्षात्मक अभ्यास बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य तैयारी और तालमेल को मजबूत करना है। लेकिन उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अलग नजर से देख रहा है। प्योयांग का आरोप है कि इस अभ्यास दरअसल उत्तर कोरिया पर संभावित हमले की तैयारी है। इसी वजह से हर साल होने वाले सैन्य अभ्यास के दौरान क्षेत्र में कई तनाव काफी बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने भी उत्तर कोरिया की रणनीति को और भी प्रभावित किया है। प्योंगयांग में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि अपनी सुरक्षा सुरक्षित करने सबसे बड़ा तरीका अपना परमाणु और सैन्य क्षमता को और मजबूत करना है। किम जोंग उन ने पहले ही कई बार ये कह चुके हैं कि अगर किसी दुश्मन पे उत्तर कोरिया की रक्षा शक्ति की चुनौती दी तो उसका जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा। यही वजह है कि अब उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को भी परमाणु क्षमता से लैस करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच प्योंगयांग में वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस भी चल रही है और माना जा रहा है कि इसके समापन के दौरान एक बड़ी सैन्य परेड भी देखने को मिल सकती है, जहां उत्तर कोरिया अपनी नई सैन्य ताकत दुनिया के सामने पेश कर सकता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपनी नई नौसैनिक और मिसाइल क्षमताओं के प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे माहौल में कोरिया प्रायद्वीप पर तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगा या फिर क्षेत्र में किसी बड़े टकराव की भूमिका को तैयार करता दिखेगा।